महाराज जी, आप कहते हैं कि देहाभिमान गुरु की चरण सेवा से नष्ट होता है। महाराज जी, हम गृहस्थी में रहकर सरलता एवं सुगमता से देहाभिमान कैसे नष्ट? जो नाम है, मंत्र है, गुरु का दिया हुआ, उसी का निरंतर रटन करने से जब हम बार बार नाम रटते हैं, जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है। किसका प्रश्न है? हाँ, ऐसे ही निरंतर नाम जिह्वा से रटने से ज्ञानाग्नि प्रकाशित होती है। अज्ञान के कारण ही तो अहंकार होता है। जहां ज्ञान हुआ तो अहंकार का नाश हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव भगवान ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, वैसी करो तो उनकी आज्ञा पालन है, उनकी सेवा है, उनकी कृपा से अहंकार का नाश हो जाएगा। जरूरी थोड़ी कि गुरु के समीप रहना ही गुरु सेवा है। गुरु आज्ञा का पालन करना गुरु सेवा है, चाहे लाखों कोस दूर हो। तो नजदीक है, गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहा तो दुर्गति होगी। दूर है, गुरु आज्ञा का पालन कर रहा, सदगति होगी। आज्ञा पालन से, आज्ञा समझ सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही साहब की सबसे बड़ी सेवा है। समझ पाए आप? हाँ, तो नाम जप करो और जो संतों के उपदेश है उसके अनुसार चलो। जीवन को संतों के उपदेश के अनुसार बना लो, अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार अज्ञान है और कुछ थोड़ी है। अज्ञान के कारण कर्ता भाव रहता है, देहाभिमान रहता है। ज्ञान प्रकाशित हुआ, सब शांत हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। तो भगवान के आश्रित रहो, भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पवित्र आहार और अपने कर्तव्य का पालन, अपने आप ठीक हो जाएगा। सब ठीक से चलो तो ठीक हो जाएगा, बेठीक चलोगे तो कभी ठीक नहीं होगा। ये भव रोग का सबसे बड़ा यह कारण है अहंकार। संसति मूल शूल प्रद नाना, सकल सुख दायक अभिमाना। समस्त सुख देने वाला यह अभिमान ही है। भगवान कृपा करें, अभिमान नष्ट हो जाए तो अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। हृदय में ही आनंद सिंधु भगवान है, अहंकार का पर्दा लगा है केवल। मतलब सर्वश्रेष्ठ दिन एक जीवन का कौन सा होगा और क्यों होगा? वो जो इसमें भगवान का साक्षात्कार होगा वही सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। और भगवान का साक्षात्कार करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। इसलिए समझ पा रहे, सर्वश्रेष्ठ दिन मंगल, इतवार, सोमवार, बुध से नहीं है, भगवत प्राप्ति से है। वही घड़ी, वही दिन, वही जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रोष होई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बुलाओ बाजा। आनंद सिंधु भगवान हृदय में प्रकट हो गए, वही सबसे बढ़िया दिन है, वही सबसे मंगल है। नहीं महाराज जी, बस यही पूछ रहा था कि हम गृहस्थी में हम अपना कारोबार काम करते हैं। हाँ, कारोबार करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये तो मौका हमें नहीं मिलता है। अगर हम कोई गलती करते हैं तो अगर गुरुदेव महाराज ने डांट फटकार लगाएंगे तो हमारा। आपके हृदय में बैठे बच्चा, आप गलती करोगे तो देखना अंदर ही आपकी जलन पैदा हो जाएगी और आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ यार। आता है कि नहीं? तो बस मान लो, अगर इतनी दूर की बात मान लोगे तो नजदीक पहुंचा जाओगे। तुम्हारे हृदय में ही गुरुदेव बैठे हुए हैं। शरीर तो शरीर के पास रहने पर भी दूरी ही है, हृदय में ही गुरुदेव बैठे हैं। आप जहां गलत करना चाहोगे वहीं डांट लग जाएगी, ए गलत कर रहे हो, इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी। आता है ना हृदय में? तो कुछ गलती हो जाती है, ग्लानि होती है। गलती के पहले उपदेश होता है, आप ध्यान से देना। जब कोई गलती होने वाली होगी उसके पहले उपदेश, ये गलत है, होश में। बस मान लो बात, शुरू से हम कह रहे हैं, मान लो बात, सब काम हो जाएगा। गृहस्थी और विरक्ति का कोई भेद नहीं है। ये दोनों दो मार्ग हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। एक विरक्त भेष रख करके संसार का त्यागी बनकर चलना, एक संसार में रहकर संसार का रागी बन करके भगवान का अनुरागी बनना। तो श्रेष्ठ है संसार में रह करके कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना। क्योंकि हम लोग दीक्षा भी गृहस्थों से ही तो लेते हैं, पैदा भी गृहस्थों के यहाँ ही हुए, हमारे शरीर में ढकने के कपड़े भी गृहस्थों से ही मिलते हैं। तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है, जो विरक्त का पोषण करते हुए, जो विरक्त भजन कर रहा है वैसे वो भी भजन कर रहा है अंदर ही अंदर, पर वो कर्तव्य पालन करते हुए, अतिथि साधु समाज सबका सेवन करते हुए, तो महान तो हुआ ही ना। इसलिए ऐसा मत सोचो कि गृहस्थ धर्म में रहकर भजन नहीं हो सकता। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सब धर्मों का, सब आश्रमों का पोषण गृहस्थ धर्म से होता है। चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे संन्यास हो, सबका पोषण करता है और स्वयं भजन करता है। धन्य नहीं हो गया वो? सोचो, चार को भजन कराता है, स्वयं भजन करता है, मेहनत करके धन कमाता है, परिवार का पोषण करता है, उससे बढ़िया और कौन है? खूब नाम जप करो। गृहस्थ धर्म कोई गिरा हुआ आश्रम थोड़ी। गृहस्थी के यहाँ ही तो महात्मा और भगवान का अवतार हुआ, नहीं हुआ? जितने बड़े बड़े महात्मा पैदा हुए गृहस्थी के यहाँ तो पैदा हुए, भगवान का अवतार हुआ तो गृहस्थों के यहाँ ही तो हुआ। तो इसलिए गृहस्थ धर्म कोई निंदनीय धर्म थोड़ी है, महान धर्म है।